सबको 2024 का इलेक्शन मुबारक है। आपने जिस हिसाब से फखरे गुलाबगढ़ मलक साहब की इज्जत रखी, आपका बेहद मैं मशकूर ममनून हूं। मैं एडवोकेट शेख रियाज हुसैन आज लाहौर की सरजमीन पे जमा हुए तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों ने जो 30,000 वोट, कोई कम वोट नहीं होता है, इंजीनियर खुर्शीद साहब को दिया है, उसका जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम। मैं गुलाबगढ़ की आवाम बताना चाहूँगा इंजीनियर खुर्शीद साहब अल्लाह के फजल व करम से असेंबली में जा रहे हमारी बात रखने के लिए। और गुलाबगढ़ की जो 2014 के बाद हालत हुई है उसको बयान करना है इन्होंने असेंबली में जाके। 140 लेक्चरर्स में से 101 पोस्टें खाली है और उनको फिलअप करने के लिए इंजीनियर खुर्शीद साहब जा रहे हैं। 11 डॉक्टर्स की पोस्टें हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, 11 की 11 वैकेंट है। यहाँ की सड़कें देखो, यहाँ के स्कूल देखो, यहाँ का PWD, PAT, PMD, तमाम डिपार्टमेंट जाके देखो, सिंगल सड़क डेवलप करके नहीं दी हुई है। और अगर ये सबको फुलफिल करना है, असेंबली में आवाज रखनी है, उसके लिए हमें इंशाअल्लाह 100% यकीन है इंजीनियर खुर्शीद साहब को जोर अपील करेंगे असेंबली में जाके। और खुशकिस्मती की बात यह है कि जम्मू कश्मीर को लीड करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ मिनिस्टर होगा। और आज हमारे सपने पूरे करने के दिन आ गए हैं। और अगर कोई शख्स ये सोचता है कि हमने वोट देके एहसान किया, ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए वोट किया हुआ है और उसका पुरजोर इंशाअल्लाह इंजीनियर खुर्शीद साहब आपको हिस्सा पूरा पहुंचाएंगे गुलाबगढ़ की आवाम तक। वक्त की कमी की वजह से मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे एडवोकेट सरोनील साहब को कि आप अपनी बात रखें। शुक्रिया। यहीं से आगे अपनी बात रखते हुए मैं पूरी गुलाबगढ़ की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ जो उन्होंने फैसला किया, बिल्कुल सही किया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो लोग रात को हमारे साथ मिला करते थे ये कहने के लिए कि हमारा किसी को कहना नहीं, वो रात के साए आप हट गए। नंदी मार्ग गुलाबगढ़ लाहौर नंदी मार्ग की बात मियां अल्ताफ साहब ने पार्लियामेंट के पहले सेशन में रखी है और उसको काम करने के लिए हमारे इंजीनियर साहब जा रहे हैं असेंबली में और ये बातें याद रखेंगे। मैं और अपने वसूख से कहना चाहता हूँ कि इंजीनियर खुर्शीद साहब जहाँ भी गए, जिस इलाके में भी गए, इन्होंने हर इलाके की मुश्किलातें देखी, परेशानियां देखी। और मैं इंजीनियर साहब को इस मंच से कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन के वक्त आपके लोगों के पास वोट मांगने के लिए, लेकिन अगली इलेक्शन में आपको वोटों के पास नहीं जाना है, वोटर खुद आपके पास आने चाहिए। तो हम ऐसा करें। पहले इनके लिए शेर था, विकास अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहता है, दाना ठाक में मिलकर गुलो
शुक्रगुजार होता है, लेकिन अब इनके लिए शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैं कहना चाहता हूँ पूरी नौजवान अवाम जो यहाँ पे गुलाबगढ़ की अवाम है, उसके हमारे जो असेंबली के उम्मीदवार हैं हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे और आने वाले इलेक्शन में हमें कैंपेन की जरूरत न पड़े, लोगों के घर घर जाके वोट मांगने की जरूरत न पड़े, अलबत्ता लोग खुद आके इनको वोट दें कि आपकी हस्ती है, आपके काम बोलते हैं, इसलिए हमारा वोट आपको। ज्यादा न बोलते हुए शमीर साहब तुक्शन जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खेला फुला रहा है या रब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये टुकड़े हमने पाले हैं। 10 साल के बाद गरीबों ने जीने का सांस लिया और आज वो दिन दूर नहीं है जबकि गरीब का काम घर घर जाकर किया जाएगा। ये तंजीम का बच्चा बच्चा इन गरीबों के घर घूम घूम कर काम करेगा और जो लोग दफ्तरों में चक्कर काटते हैं एक छोटी छोटी मुसीबत के लिए, उनको आज के बाद वो चक्कर काटने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। उनको जिस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी काम होगा और यहाँ दिन रात आपके लिए कैंप लगेगा और आपका काम होगा। और इंजीनियर साहब के पास जो हमने जिम्मेदारी दे दी, ये इस अपनी जिम्मेदारी को असेंबली में जाते ही गूंज उठेंगे। ये जो इलाके के मसले मसाइल हैं और 10 साल के बाद जो लोग दबे कुचले हैं और सियासत से बाहर निकलकर आप लोगों ने इतना ताउन किया, हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे। मैं रफी शाह इसको देख के हम आपको मुबारकबाद देते हैं और मैं ये गुजारिश करता हूँ, एक और मुबारक देता हूँ डिस्ट्रिक्ट और जोनल कमेटी की तरफ से, नेशनल काउंसिल की तरफ से सब बुजुर्गों नौसस्ताते जो माताएं बहनें बुजुर्ग घर में बैठे उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्हें बढ़ चढ़ के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और नौजवान साथी हमारे खुर्शीद साहब के हाथ आपने मजबूत किए। हमें यकीन है कि हम लोगों के जो भी मसाइल हैं, जो भी तमीर और तरक्की के मसाइल जहाँ पे हैं, ये जरूर हल करेंगे। चूंकि इनके साथ मलिक साहब है, मलिक साहब को रास्ता आता है, इन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस पर सब साथियों का मिलकर चलना है और इनके साथ शाना बिछाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे करीब फखरे गुलाबगढ़ मलिक साहब, मेरे सारे सीनियर साथी, हजारों में मेरे सीनियर साथी हैं। मैं किस किस का नाम लूं, किस किस का नाम छोड़ूं। आप सबको 2024 का इलेक्शन मुबारक है। आपने जिस हिसाब से फखरे गुलाबगढ़ मलिक साहब की इज्जत रखी, आपका बेहद मैं मशकूर ममनून हूं। अल्लाह गवाह है कि आपने जितना लोड, जितनी बौछार अपने वोटों से हम पे की है, हमारे कांधे इतने मजबूत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रगुजार है बुजुर्गों के, माओं के, बहनों के, बच्चों के, खासकर जो नौजवान यूथ हमारे साथ जुड़ा है गुलाबगढ़ का। गुलाबगढ़ अब बदल चुका है, इंशाल्लाह यहाँ इनकलाब है। और मैं आज इस स्टेज से आपसे वादा करता हूँ कि किसी वक्त भी किसी चीज के पीछे कभी हम नहीं रहेंगे। ये डबल इंजन, ये 4 इंजन है, जैसे आप सबको पता है। अल्लाह के फजल से उमर साहब है, मलिक साहब है, किबला अल्ताफ साहब है और मैं नाचीज आदमी हूँ। और फिर जिसके साथ ये गुलाबगढ़ सारी हो, अल्लाह गवाह हमें किसी की जरूरत नहीं है। आपका हर एक काम, छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा, सबसे पहले हम इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं माहौर में एक स्टेडियम हो या हमें सबसे पहली प्रायोरिटी यही होगी कि यहाँ एक कम्युनिटी हॉल हो, एक स्टेडियम हो, हम यहाँ फखर से बैठे, शान से बैठे। अल्लाह करेगा आज के बाद माहौल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा इंशाअल्लाह रहमान। जैसे मलिक साहब ने फरमाया, यहाँ पे हुक्म किया है, अभी बग्गा में हमारा वेट कर रहे हैं, सुंगड़ी में जाना है, चसाना में जाना है, कोनदान में जाना है और फिर वहां से शायद हमें श्रीनगर आज ही निकलना पड़ेगा। आप अपने दुआओं में शामिल हाल रखना। अल्लाह तबारक तआला आपको भी सेहत दे, हमें भी सेहत दे। बहुत बहुत शुक्रगुजार आपका। अल्लाह हाफिज। मैं लास्ट में मुख्तसरन, मुझे परवीन शाकिर की गजल का एक बंद याद आया। तो लंबी गजल है, उसमें वो कहती है
ये हुआ हमने रास्ता नहीं बदला, फिर ये हुआ हमने रास्ता नहीं बदला, फिर ये हुआ कि हमने सब्र की उंगली पकड़ के हम इतना चले कि रास्ते हैरान हो गए। फिर ये हुआ कि हम सब्र की उंगली पकड़कर इतना चले कि रास्ते हैरान हो गए। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। हमारी सियासत में कई उतारों चढ़ाव आए। मुझे इसलिए यहाँ लास्ट में 2 अल्फाज, कुछ साथी, कुछ बुजुर्ग हजरत जो आज यहाँ मौजूद नहीं हैं, जो लुकमा अजल बन चुके हैं, जो अगली दुनिया में कूच कर गए हैं, मुझे उन्हें, मेरा फर्ज है उन्हें मैं याद करूं। लोगों ने खून दिया है इस तंजीम के लिए। कई बुजुर्ग आज तीसरी और कई जगह पे चौथी पीढ़ी जो है इस तंजीम का काम कर रही है। मैं उन बुजुर्गों को, जिनमें मेरे वालिद बुजुर्ग भी जो है शामिल हैं, आज हमारा हम पे उनका साया मौजूद नहीं है, और इसी तरह के सैकड़ों पार्टी के हमारे हमदर्द और वर्कर्स जो बीच में नहीं है, या उनके रिलेशंस या जनरली जो लोग आज नहीं है, अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत फरमाए, अगली दुनिया उनकी जो है उन्हें जन्नत में जगह बख्शे। मैं आपका एक बार फिर बहुत बहुत मशकूर हूँ। जो साथी आगे चलना चाहें वो अपनी अपनी गाड़ियों में बैठें और चलना शुरू कर दें। 5 बजे 5:30 बजे हम आपको फारग कर लेंगे कूड़ेदान से। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद मुलाकात होगी।